बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेवेंथ एट्थ या जो भी हम एकेडमिक में है, कहीं ना कहीं इनका यूज़ होता है। हम उसको आज इस पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए हम शुरू करते हैं। अब इसको मैंने अभी बना के रखा है पहले से। स्क्वायर, जैसे स्क्वायर को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इसमें ए बी सी डी एक 4 भुजाओं वाला या 4 साइड वाला मैंने बना दिया डायमेंशन। इसमें क्या है, ये इनके सभी एंगल आपस में बराबर होंगे और ये 90 डिग्री होंगे। इनके सभी साइड आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। और इनका सम ऑफ एंगल क्या होगा? ये 360 डिग्री होगा। मतलब इन सब का अगर ऐड करेंगे तो उनका 360 डिग्री होगा। उसी तरह रेक्टेंगुलर में ए बी सी डी 4 पॉइंट हो गए, 4 इनकी भुजाएं हो गई, साइड हो गए। तो इनके भी एंगल 90 डिग्री होंगे, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि इनमें सिर्फ आमने सामने वाले भुजाएं जो है बराबर होंगी, ये आपस में पैरेलल होंगी और इनके एंगल भी 90 डिग्री होंगे। अगर मान लिया ये 10 सेंटीमीटर है तो सामने वाला भी 10 सेंटीमीटर होगा, इधर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह पैरेललोग्राम में क्या होगा? इसमें भी 4 साइडें हैं, 4 कॉर्नर पे पॉइंट है, ए बी सी डी। इनमें क्या होंगे? इनमें भी आमने सामने के बराबर होंगे। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब ए बी बराबर होगा डी सी के और बी सी बराबर होगा ए डी के। इनमें जो इनको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब इसको 2 भागों में डिवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल या कर्ण। तो एक इधर से डिवाइड किया, एक इधर से डिवाइड किया, तो ये आपस में एक सेंटर जो बनाता है, इसको मान लिया ओ कर दिया, तो ये आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह हम रोम्बस पे आते हैं। तो रोम्बस में क्या है? ये भी एक चतुर्भुज है। तो इसमें भी 4 भुजाएं हैं जो आपस में बराबर होंगी और इनके जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो सेंटर पॉइंट पे इनके चारों जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? वो भी 90 डिग्री पे होंगे। फिर इसके बाद आता है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड को बोलते हैं समलंब, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आमने सामने की भुजाएं, इसके सामने की भुजा पैरेलल है और इसमें 1 एक साइड, ये 2 3 4 4 साइड है। अगर इसको हम यहाँ से इसके पैरेलल में अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो परपेंडिकुलर होगा, तो वो जो एंगल होगा ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसको बोलेंगे समलंब, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ पहले कुछ छोटे फॉर्मूले समझ लेते हैं। अगर इसका हम एरिया निकालें तो एरिया क्या होगा? अगर मान लिया कि ये x, मान लिया ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। जो भी x की वैल्यू होगी वो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह रेक्टेंगल का अगर मान लिया कि इसको हमने L बोल दिया, ये L हो गया, ये B हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू B हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर इसमें आ गए समलंब में, तो अगर इसको हमने मान लिया कि ये साइड जो है क्या हो गया? B हो गया पैरेललोग्राम में। यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मान लिया H, ये हाइट हो गया, ठीक है। और ये मान लिया एक साइड को मान लिया B हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा?
इज इक्वल टू एच इंटू बी। ठीक है, इसका एरिया जब निकालना होगा तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसका एच मीन्स इसको जो डिवाइड कर रहा है परपेंडिकुलर लाइन आ रही है इंटू बी, एक साइड का मेजरमेंट। ठीक है, इसी तरह अगर हमें रोम्बस का एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब यहाँ 1/2 D1 क्या है, D1 एक डायगोनल का नाम हमने रख दिया D1 और दूसरे का नाम D2, तो ये उसका एरिया हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग रब करते हैं। आप लोगों ने इसको देख लिया ना। अब अगर हमें कुछ फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। तो क्या होगा, कोई भी पॉलीगन है अगर उसे हमें नंबर ऑफ डायगोनल पता करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-3/2। यहाँ पे हम n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। कितने नंबर से वो बना पॉलीगन, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो वो n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, एरिया, एंगल सम इंटीरियर ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n वही नंबर ऑफ साइड है। इसी तरह तीसरा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन। ठीक है, इजिकल टू, अब ये क्या हो जाएगा, अगर हम एक्सटीरियर जो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम अगर निकालेंगे तो वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसी तरह नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ये क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, किसका, एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फॉर्मूले हुए। इसमें अगर हमें मान लिया कि ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड का एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड
का निकालना होगा। तो जैसे हमने ये बनाया और ये बनाया, ए मान लिया, बी मान लिया, सी डी ई, ये क्या हो गया, एच हाइट होगी। तो यहाँ जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, ये मान लिया ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू हाइट, ये हाइट हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस छोटे से और एग्जांपल देते हैं, जैसे समझने के लिए ओपन कर्व क्या होता है। ओपन कर्व मीन्स अगर कोई पॉइंट है, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, आपस में ज्वाइंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसा कर्व जो ओपन हो। इसी तरह दूसरा क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या हो गया, ये यहाँ से गया और यहाँ पे फिर ये आपस में मिल गया, है ना, तो ये क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया। अब सिंपल कर्व क्या हो गया, सिंपल कर्व में जैसे मान लिया ये एक ट्रायंगल है और ये आपस में चला गया, ये एक इधर से डिवाइड हो गया, ये तो सिंपल कर्व हो गया ये। तो हम लोगों ने समझा, पढ़ा, और अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के 4 जो एंगल होते हैं वो मैक्सिमम कितने होंगे, तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1 मान लिया, दी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू। अब हमें पता करना है कि कौन कौन से मतलब इनके क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल है वो कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए 120 डिग्री, बी दे रखा है 180 डिग्री, सी दे रखा है 360 डिग्री, और डी दे रखा है 270 डिग्री। तो इसमें कौन सा सही होगा, आंसर क्या होगा हमारा, ये सी हो जाएगा, सी 360 डिग्री, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन अगर दूसरा हम ले, जैसे मान लिया कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये मान लिया 45 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x कितना होगा। तो x इस तरह में जब इसको बाह्य कोण बोलते हैं, तो बाह्य कोण जो होता है अंदर के एंगल का सम होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30, सॉरी ये 50 मान लिया, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 45 यानी 95।